हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ बोध गया, बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर, जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ये बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र जगहों में से एक है, जिनमें शामिल है उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, सारनाथ जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर महानिर्वाण स्थल। बोध गया बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है गया जंक्शन, जो कि बोध गया से करीब 17 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बोध गया से लगभग 12 किलोमीटर्स की दूरी पर लोकेटेड है। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से आपको बोध गया के लिए ऑटो या टैक्सी इजीली मिल जाती है, तो बहुत ही आसानी से आप बोध गया पहुंच सकते हैं। यहाँ पर ओला या उबर नहीं चलते हैं। बोध गया में आकर आपको यहाँ के मेन टूरिस्ट एरियाज यानी कि मेन टेम्पल से 1 किलोमीटर की एरिया में आपको प्राइवेट व्हीकल की एंट्री नहीं मिलती है। यहाँ पर ई रिक्शास चलते हैं, तो आपको यहाँ पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके ई रिक्शा से मेन टेम्पल के आसपास घूमना होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर होटल स्टेज के बारे में। तो यहाँ पर आपको होटल रूम्स मेन टेम्पल के आसपास मिल जाते हैं, जिनके प्राइजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1200 होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि बोध गया में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं और इन्हें आप बेस्ट वे में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं महाबोधि टेम्पल, जो कि बोध गया का मेन टेम्पल है। मंदिर कैंपस के अंदर पवित्र बोधि ट्री है, जो कि उसी बोधि ट्री का पार्ट है जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। साथ ही अंदर भगवान बुद्ध का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बोध गया का ये मेन मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। टेम्पल टाइमिंग्स हैं सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक। कैंपस में फोन अलाउड नहीं है, जिसे आपको बाहर जमा करके अंदर जाना होता है। तो चलते हैं अब अपने सेकंड लोकेशन पर, जो कि है 80 फीट द ग्रेट बुद्धा स्टैच्यू। यहाँ आप विशालकाय गौतम बुद्ध की ध्यान मुद्रा में बनी प्रतिमा देखते हैं, जिसकी हाइट 80 फीट है। इस विश्व प्रसिद्ध मूर्ति को चुनार के गुलाबी पत्थरों से उत्तर प्रदेश के चुनार की एक कंपनी ठाकुर एंड सन्स के द्वारा ईयर 1989 में बनाया गया था। ये कंपनी आज भी चुनार सैंडस्टोन के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इस मूर्ति का निर्माण 1986 to 89 3 इयर्स में कंप्लीट हुआ था, जिसे जापान के दाइजोकियो बुद्धिस्ट सोसाइटी ट्रस्ट ने बनवाया था। इस कैंपस को दाइजोकियो बुद्धिस्ट सोसाइटी द्वारा आज भी मैनेज किया जा रहा है। अंदर कैंपस में आप गौतम बुद्ध के 10 शिष्यों की मूर्ति भी देखते हैं, जिनकी हाइट 15 फीट है। ये सभी गौतम बुद्ध के 10 प्रमुख शिष्य थे। इस मूर्ति के अंदर मूर्ति के गले के हाइट तक रूम्स बने हुए हैं, जिनमें मंदिर और बौद्ध धर्म की मूर्तियां रखी हुई हैं। ये विशाल स्टैच्यू बोध गया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल है, तो इसे आप जरूर विजिट करें। तो चलते हैं अब स्टैच्यू के बगल में लोकेटेड दाइजोकियो बुद्धिस्ट टेम्पल। दाइजोकियो बुद्धिस्ट सोसाइटी
80 फुट मूर्ति के साथ साथ इस टेम्पल को भी मैनेज करती है। तो चलते हैं अब द ग्रेट बुद्धा स्टैच्यू के पास ही लोकेटेड खूबसूरत कलरफुल बुद्धिस्ट स्तूपास, जो कि पालयुल नामड्रोलिंग टेम्पल के कैंपस में लोकेटेड है। यहाँ आपको बहुत ही कलरफुल और फोटोजेनिक बुद्धिस्ट स्तूपा देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ भी जरूर विजिट करें। इसके बाद चलते हैं अब दाइजोक्यो बुद्धिस्ट टेम्पल के बगल में लोकेटेड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का कर्मा टेम्पल, जिसे आप घूम सकते हैं। इसके बाद ई रिक्शा पकड़कर चलते हैं अब अपने नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है बोध गया का थाई टेम्पल। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है जिसे आप विजिट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि बोध गया आने का बेस्ट टाइम क्या है। बोध गया आने का बेस्ट टाइम है विंटर्स में, सितंबर टू मार्च। विंटर्स में यहाँ कई फेस्टिवल्स होते हैं जिन्हें सेलिब्रेट करने देश विदेश से यहाँ टूरिस्ट आते हैं। यहाँ बोध गया में आप रास्ते में कई सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के टेम्पल भी घूम सकते हैं। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जैसे कि थाई, तिब्बत, चाइनीज और अन्य मोनेस्ट्रीज के टेम्पल यहाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। तो चलिए इन्हें भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये थे बोध गया के टूरिस्ट प्लेसेस। अगर आप बोध गया आने का प्लान कर रहे हैं तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।